देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगुनी है। यानी हमको एक आयताकार प्लॉट दिया गया है और साथ में दिया है कि इसकी जो लंबाई है इसकी चौड़ाई की दुगुनी है। मैं मान लेती हूँ ये जो आयताकार प्लॉट है इसकी जो चौड़ाई है इसे हम x मान लेते हैं। अब ज़रा ध्यान से देखिए, प्रश्न में दिया गया है कि इसकी जो चौड़ाई है इसकी लंबाई की दुगुनी है। तो मैंने इसकी जो चौड़ाई मानी वो x मानी। माना आयताकार प्लॉट की चौड़ाई मान ली हमने x है। तो प्रश्न के अनुसार उसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की दुगुनी है। तो इस आयताकार प्लॉट की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी दुगुनी, यानी x का दुगुना 2x। यानी इस आयताकार प्लॉट की जो लंबाई है वो हो जाएगी 2x। आगे देखिए, प्रश्न में क्या दिया है? 8 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार तरणताल इस प्लॉट का 1/8 भाग घेरता है। यानी कि इस आयताकार प्लॉट पर एक तरणताल दिया गया है। तरणताल यानी स्विमिंग पूल है, जो किस आकृति का है? वर्गाकार आकृति का। तो सपोज कीजिए कि एक तरणताल है, वो यहाँ पर है और इसकी भुजा दी गई है 8 मीटर। 8 मीटर इसकी भुजा दी गई है। तो किस आकृति का है? वर्गाकार। तो ये जो प्लॉट है, ये जो तरणताल है यानी स्विमिंग पूल है, ये इस आयताकार प्लॉट का 1/8 भाग घेरता है। यानी कि प्रश्न में दिया गया है, प्रश्नानुसार आयताकार प्लॉट का 1/8 भाग कौन घेरता है? ये तरणताल। यानी ये तरणताल जितना क्षेत्रफल घेरेगा वो कितना होगा? इस आयताकार प्लॉट का 1/8 भाग। यानी कि अगर हम आयताकार प्लॉट का 1/8 भाग निकालें वो किसके बराबर होगा? इस तरणताल के द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल के। यानी ये किसके बराबर हो जाएगा? तरणताल का क्षेत्रफल। तो देखिए, आयताकार प्लॉट जिसकी लंबाई 2x है और चौड़ाई है x, तो आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्योंकि ये आयत की आकृति का है तो हमें पता है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वह है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल हो जाएगा 2x इंटू x। 2x लंबाई है, x चौड़ाई है। का को हम लिखते हैं गुणा 1/8 बराबर। अब देखिए, तरणताल का क्षेत्रफल। तरणताल किस आकृति का है? प्रश्न में दिया गया है कि तरणताल वर्गाकार आकृति का है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, और इसकी जो भुजा दी गई है 8 मीटर दी गई है। तो तरणताल का क्षेत्रफल हो जाएगा 8 गुणा 8 वर्ग मीटर। तो यहाँ देखिए, 2x की x से मल्टीप्लाई होगी, x² इंटू 1/8 इज इक्वल टू 8 इंटू 8 कितना हो गया? 64 वर्ग मीटर। अब देखिए, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x क्या है? इस आयताकार प्लॉट की चौड़ाई है। तो हम यहाँ पर इन नंबर्स को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा x² इज इक्वल टू 64 इंटू 8, क्योंकि यहाँ 2x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये आ जाएगा डिवाइड में 2। तो हम इसे कैंसिल आउट करेंगे 4 टाइम्स। तो हो जाएगा 4 4 जा 16 की 6, 1 6 4 जा 24 और 1 25, यानी x² आ गया 256। तो x जो होगा स्क्वायर रूट ऑफ 256। तो 256 का स्क्वायर रूट होता है आपका 16, यानी x बराबर आ गया हमारा 16 मीटर। बच्चों, हमने x क्या माना था?
इस प्लॉट की चौड़ाई। पर प्रश्न पे ध्यान से देखिए, हमें प्लॉट की लंबाई कितनी होगी ये पूछ रहा है। अब देखिए प्रश्न में ये दिया गया था कि प्लॉट की जो चौड़ाई है उसका दुगना उसकी लंबाई होती है। तो प्लॉट की यहाँ पर प्लॉट की क्या निकाल ली हमने, प्लॉट की चौड़ाई आ गई 16 मीटर। तो इसकी लंबाई जस्ट इसकी दुगनी होगी, तो इसकी लंबाई हो जाएगी, लंबाई 2 × 16 यानी 32। देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या दिया है देखिए, एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, यानी डिब्बे में कितने अंडे हैं, 500। प्रश्न में कह रहा है कि 3/25 अंडे टूट गए, यानी 500 अंडों में से 3/25 अंडे टूट गए। फिर क्या कह रहा है देखिए, शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया गया, शेष बचे अंडों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, हमें अंडे कितने हैं हमारे पास, 500। तो इन 500 अंडों का 3/25 भाग अंडे टूट गए हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न में टूटे गए अंडों की संख्या निकालेंगे। तो हमें निकालना है टूटे हुए अंडों की संख्या कि कितने अंडे टूट गए। तो प्रश्न में क्या दिया है, हमारे पास 500 अंडे थे, इस 500 का 3/25 भाग जो है अंडों का टूट गया। तो 500 का 3/25 भाग अंडों का टूट गया। तो हम हल करेंगे इसे, 500 का को लिखते हैं गुणा 3/25। हमें ये निकालना है कि 500 में से कितने अंडे टूट गए। तो 25 से हम 500 को भाग करेंगे, 25 दूनी 50, 0, 20 3 60। तो हमने देखा कि 500 में से 60 अंडे जो हैं टूट गए। अब देखिए, क्योंकि हमारे पास अंडे 500 थे, 60 टूट गए, तो बचे सुरक्षित बचे हुए अंडों की संख्या कितनी है, यानी बचे हुए अंडे कितने हैं जो बिल्कुल सही हैं। बचे अंडे हैं 500 में से 60 टूट गए, तो बचे 440 अंडे। यानी अब हमारे पास बिल्कुल सुरक्षित जो अंडे बचे हैं वह हैं 440। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, शेष अंडों का, शेष अंडे कितने हैं, बचे हुए शेष अंडे 440। तो शेष बचे अंडों का 4/5 भाग बेच दिया गया, यानी 440 अंडों का 4/5 भाग बेच दिया गया। यानी हमें प्रश्न में क्या दिया है, शेष बचे अंडों का 4/5 भाग बेच दिया। तो शेष बचे अंडे कितने थे, जो सुरक्षित अंडे थे बिल्कुल 440। का को क्या लिखते हैं, गुणा 4/5 भाग बेच दिया, यानी हम बेचे हुए अंडों की संख्या निकालेंगे। बेचे गए अंडे तो कितना है देखिए, 5 से भाग करेंगे, 5 8 40, 5 8 40। तो 4 से 88 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 8 जा 32 की 2, 4 8 जा 32 और 3 यानी 35। तो यानी बेचे गए अंडों की संख्या कितनी आ गई, 352। पर हमारे पास 440 अंडे थे, उसमें से 352 अंडे बेच दिए। तो यानी अब हमसे पूछ रहा है शेष बचे अंडों की संख्या कितनी है, यानी 440 में से 352 अंडे बेच दिए। अब कितने शेष बचे अंडे हैं, तो शेष बचे अंडे अभी हमारे पास बचे हैं। शेष बचे अंडे कैसे निकालेंगे, 440 अंडे थे, उसमें से 352 अंडे बेच दिए, तो बचे अंडे निकलेंगे घटा के 440 में से 352 को। तो देखिए 10 में से 2 गया 8, 13 में से 5 गया 8, यानी कि हमारे पास शेष बचे अंडों की संख्या है 88। देखिए अगला प्रश्न देखिए, कौन सी राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6,600 रुपया हो जाएगी।
तो ये साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर आपको इस प्रश्न में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं उस पर पहले ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ दिया गया है 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, यानी दर कितनी दी गई है इस प्रश्न में? इस प्रश्न में दर बराबर दी गई है 8% से 4 वर्षों में, यानी समय कितना दिया गया है? समय है 4 वर्ष, समय दिया गया है 4 वर्ष। कोई राशि है, यानी कोई धन है, कोई पैसा है, कोई रुपया है जो आपने बैंक में डाला है, तो वो जो पैसा है या रुपया है वो 8% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में कितनी हो जाती है? 6,600 रुपया हो जाएगी। यानी ये 6,600 रुपया बैंक में जब आपने कोई राशि जमा की तो उसमें 8% आपको साधारण ब्याज दिया गया। कितने समय के लिए दिया गया? 4 वर्षों के लिए दिया गया। तब आपको कितनी राशि दी गई? 6,600 रुपया। तो यानी 6,600 रुपया क्या है? मिश्र धन। यानी हमारे पास दिया गया है कि मिश्र धन कितना है? मिश्र धन है 6,600 रुपया। कौन सी राशि, यानी वो राशि निकालनी है हमें कि हमने कितनी राशि जो है 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए अगर हम जमा करेंगे, रखेंगे, तो वो 6,600 रुपया हो जाएगी। यानी हमने निकालना है मूलधन। वो धन कौन सा होगा? मूलधन निकालना है। मैंने मान लिया वो राशि या वो मूलधन कितना है? x है। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर एक सूत्र है, हमें ये मूलधन है x, मिश्र धन दिया है 6,600। इसका मतलब ये 4 वर्षों में हमें ब्याज कितना मिला। सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें कि हमें ब्याज कितना प्राप्त हुआ। तो ब्याज का सूत्र होता है ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। यानी इस मिश्र धन से अगर हम मूलधन को घटा देंगे तो क्या निकल आएगा? ब्याज। तो मिश्र धन कितना दिया है? 6,600। मूलधन हमने माना है x, तो हमारे पास ब्याज आ गया 6,600 माइनस x। अब क्योंकि साधारण ब्याज है तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर P यानी प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन इंटू R यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर इंटू T यानी टाइम यानी समय बट्टे 100। ये हमारे साधारण ब्याज का सूत्र है। अब हमें यहाँ पर देखिए दर दी गई है 8%, समय T दिया है 4 वर्ष, ब्याज हमने निकाल लिया है 6,600 माइनस x, P जो है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन हमने माना है x। तो इन सारे मानों को इस सूत्र में रख देंगे। तो देखिए साधारण ब्याज कितना है हमारा, ये हमने यहाँ पर निकाला है 6,600 माइनस x। ये हमारा साधारण ब्याज जो हमने यहाँ से प्राप्त किया। P जो मूलधन है कितना है माना है x। रेट ऑफ इंटरेस्ट R है 8%। T समय कितने वर्षों के लिए दिया गया है? 4 बट्टे 100। ये 100 क्योंकि यहाँ क्या कर रहा है? भाग कर रहा है, तो इसे बराबर की दूसरी तरफ भेजेंगे तो यहाँ ये क्या करेगा? मल्टीप्लाई। तो 100 गुणा 6,600 माइनस x बराबर 8 4 जा 32x। 100 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया 6 2 जीरो हैं यहाँ, 2 जीरो ये और बढ़ जाएंगे माइनस 100 की x से मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा 100x बराबर 32x। 100x को दूसरी तरफ ले जाइए 6 6 0 0 0 0 बराबर 32x प्लस 100x तो हो जाएगा 132x। बच्चों हमने यहाँ पर x को क्या माना था? x हमारा क्या है? मूलधन। क्योंकि हमने इस मूलधन यानी x को फाइंड करना है तो 132 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इसे दूसरी तरफ भेजेंगे तो 6 6 0 0 0 0 डिवाइडेड बाय 132 इज इक्वल टू x। x हमारा क्या है? मूलधन। मूलधन यानी वो धनराशि कितनी है ये हमने निकालना है। तो यहाँ देखिए ये 11 से डिवाइड करेंगे, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22,
11 6 66, 4 0, 12 से 60, 12 पंजे 60 और 3 0, यानी ये हो जाएगा 3 0 यानी x, यानी मूलधन। यानी हमारा उत्तर आया है 5000 यानी 5000 रुपया। यानी वो राशि कौन सी है? 5000 रुपया। 5000 रुपये को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए अगर दिया जाएगा तो वो राशि कितनी हो जाएगी? 6600 रुपया हो जाएगी। तो ये हमारा उत्तर है।